की पहचान है, झुक जाना मानवता की पहचान है, और जो कभी झुकता नहीं वो मुर्दे के समान है। महात्मा जनक ने बड़ी ही शांता से माध्यम बताया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। चलो हम चल करके मिलते हैं। राक्षसेन लंका के भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। जय जय कुलदीपक बलपुत्र बाण, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आपने सिद्धांत दिया और उसका उत्तर भी महात्मा जनक ने किया। आपको संतुष्टि हुई या नहीं? बड़े से सिद्धांत जो दिया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आमतौर से नहीं बल्कि लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार से ये सिद्धांत लागू होता है। क्योंकि जो भर भर कुल हो अनुरूपा, गरीब विवाह सुता अनुरूपा, ये सिद्धांत है। और योगी राज का प्रण है, सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आजो तोरा, प्रभुवर जय समेत में ही विनय विचार। कोई विचार नहीं किया जाएगा, बड़े हठ पूर्वक वर्ण कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि सीता स्वयंवर हो चुका है। सुमिर सिय नारद बदन, उपदी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशे, जन शिशु मृगी सवित। सीता ने नारद जी के वचनानुसार अपना परिचय लिया है। लोचन मांग अमुक और आनी, दीने पलक कपास छयानी। ये नहीं, अमुक ने भी सीता को पसंद किया। करत पत कही अनुज सन, मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इत्पान। और नारद जी के वचनों को प्रमाणित किया माता गौरा ने। सुनसिय सत्य अशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बता सदा सो साधा, सो पर मिलई जाय मन राधा। और प्रजा भी नारद जी के वचनों पर विश्वास करके कहती है, को गए ये भूपत पे जाने, उन समेत सादर सन माने, तो जानकी मिलई बरेहू, नाइन आल यहाँ संदेहू। और प्रजा भी नहीं चाहती अंगों का खंडन हो, बिन भंजे भक्त वृक्ष विशाला, मेले सीय अमुक और माला। हर विधि विवेक जनक जड़ताई, मत हमार अस देश सुहाई। प्रजा का ये विचार है। तो जब अजगों का खंडन व्यर्थ में क्यों करा रहे हैं? स्वयंवर हो चुका है, सीता ने अपना पर चुन लिया है, और प्रतिज्ञा निर्मूल है, क्योंकि ये सिद्धांत के विपरीत है। देखो, सर्वप्रथम जो है वो प्रतिज्ञा निर्मूल नहीं होती, क्योंकि राजा जनक ज्ञानी है। राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञान का पक्ष सदैव मजबूत हुआ करता है। ज्ञान का पक्ष जास ज्ञान भव जान, जास ज्ञान भव अरे जिसका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, यूं कह दिया जाए। जिसका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, यूं कह दिया जाए। जिसने ये निर्णय लिया है तो सोच समझ कर लिया है। श्री रावण जी, आप ज्ञानी हैं। आपने कहा सीता स्वयंवर हो गया, ये बात आपने कैसे जान लिया कि सीता स्वयंवर हो गया? क्योंकि जो स्वयंवर का विधान है वो प्रण है, जो प्रतिज्ञा राजा जनक ने की है कि सोई पुराण में दंड कठोरा, और राज समाज आज जय
तोड़ा। जो इस धनुष का खनन करेगा वही सीता को वर्ण करेगा। तो आयुध जो है वे धनुष है वो आपके समक्ष में है, तो स्वयंवर पूर्ण कैसे? स्वयंवर पूर्ण कैसे? प्रतिज्ञा अटल होनी है राजा ने, सब परामर्श दिया, लेकिन आपने उस पर विचार नहीं किया। आपने आगे मार्गदर्शन कराया कि किसी ने देखा, अगर किसी ने देखा तो ये बात नारद जी ने कही है, इधर माता ने कह दिया है कि सोबर में मन जाहि राजे मिले सोबर सहज सुंदर सामने आशीर्वाद दिया है, लेकिन क्या अभी फल की प्राप्ति हो गई? अगर फल की प्राप्ति हो जाएगी तो ये यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि राजा जनक ने जो फल किया है वो फल इसी पर आधारित है। उन्होंने बताया था कि आधार अजरो है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। शब्दावली की ओर अगर आप ध्यान देते तो आप इस बात को ना कहते। और उन्होंने ये भी अवगत कराया कि कन्या अयोनिजा है, कन्या अयोनिजा है, तो आपने इस पर भी विचार नहीं किया। आप इस पर विचार कर लेते तो चाहता हूं कि जब फल जिस पर किया गया है वो सामने है तो फल की प्राप्ति कैसे? बड़े आपने बहुत अच्छा चिंतन दिया। योगीराज के बारे में कहा जासु ज्ञान रहा वरम निस्नासा। इसी ज्ञान के कारण योगीराज ने जिस समय दोनों कुमारों को मुनि विश्वामित्र के साथ देखा तो क्या कहा? इनई विलोकत आदिनुरागा परमस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। अब बात आई अयोनिजा पुत्री की, तो ये भी तो ब्रह्म है। ब्रह्म जब ज्ञान का अगर प्रयोग करोगे तो अभी पहचान हो गई, क्यों ये आडंबर रचा रहे हो? और अब आप कहते हैं कि प्रतिज्ञा की बात, जिसकी प्रतिज्ञा से सीता को महान कष्ट हुआ हो, ऐसी प्रतिज्ञा का क्या होगा? ये प्रतिज्ञा निर्मूल है। सीता को कष्ट हुआ, नकशिक देव अमुक शोभा सुमेर पिता पन मन अति शोभा। तो काय की प्रतिज्ञा? जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई उसे कष्ट हुआ, ऐसी प्रतिज्ञा से। तो हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री संतान के प्रति यदि अपना तन मन धन न्यौछावर करना पड़े तो उसकी सुख सुविधार्थ वो भी न्यौछावर कर दे। और ये राजा प्रजा की भी इच्छा के विपरीत, पुत्री सीता की इच्छा के विपरीत ये प्रतिज्ञा है। तो ये ऐसी प्रतिज्ञा को मैं नहीं मानता, क्योंकि इसीलिए ये प्रतिज्ञा निर्मूल है। और यदि आप अधरों की बात करते हैं तो मान लिया मैं एक बार अधरों के खंडन का समर्थन भी करूं तो सुनो, एक और सिद्धांत दिया गया। हाँ भाई सुनाया लंकेश जी क्यों पढ़े सीखो।